नमस्कार सभी को U3 लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। देखें 2.4 में क्या है हमारे पास, लैंग्वेज क्वेश्चन है। तो कहता है अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर संख्या सोची, उसमें से 5/2 घटा दिया और जो परिणाम आया उसको 8 से गुणा करने पर, अब कोई संख्या सोची उसमें से 5/2 घटा दिया, जो परिणाम आया उसको 8 से गुणा कर दिया। अब 8 से गुणा करने पे भी कुछ परिणाम आएगा, वो परिणाम तुम्हें दे रखा है जो संख्या सोची थी उसका तिगुना दे रखा है, यानी 3 गुना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना अमीना ने संख्या सोची बराबर x संख्या सोची को। ठीक है, अब कहते हैं संख्या में से क्या घटा दिया, 5/2 घटा दिया और जो 5/2 घटा के 8 से गुणा कर दिया, जो परिणाम आया उसको 8 से गुणा कर दिया। अब इसको इससे गुणा करने पे भी कुछ तो भाग आएगा, कुछ तो आंसर आएगा। तो वो आंसर हमारे पास आया जो संख्या सोची है ना उसका तिगुना, ये। ठीक है, तो यहाँ से भाई गुणा कर दो, 8x माइनस 8 पंजे 40/2 बराबर 3x। ठीक है, अब x वाले इस साइड, बिना x वाले इस साइड, तो 8x माइनस 3x बराबर 40/, माइनस का प्लस का हो गया तो कितना आ गया 20। यहाँ से 8x में से 3x गए, 5x बराबर 20, तो x बराबर कितना आ गया 20/5, 5 के 20। समीकरण हमें खुद बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। कहता है कि अमीना एक संख्या सोची, उसमें से 5/2 घटाकर, संख्या जो सोची है उसमें से 5/2 घटाकर और जो परिणाम आता है उसको 8 से गुणा कर दिया और 8 से गुणा करने के बाद भी परिणाम आएगा, वो संख्या आएगी जो सोची थी ना संख्या उसका तिगुना आएगा। तो ये संख्या हमने सोची थी, तिगुना आ गया। अब x हमने संख्या सोची, उसमें से 5/2 हमने घटा दिया, अब 5/2 घटा दिया, ये आंसर है। इस आंसर को हमें किससे गुणा करना है, 8 से, और इस पूरे का आंसर हमारे पास क्या आएगा, संख्या जो सोची थी उसका तिगुना। ठीक है, तो 8 की x से करी 8x माइनस 8 पंजे 40/2 बराबर 3x। इन चीज़ों की गुणा ऊपर ही होती है, नीचे नहीं होती। ठीक है, तो ये प्लस का 3x था, माइनस का 3x, 8x माइनस 3x बराबर, ये प्लस का माइनस का है तो इस साइड जाके प्लस का 40/2, 8 में से 3 गए 5x, 40/2 20, x बराबर 5 के 20। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, कोई दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुणी है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो मान देखो, क्वेश्चन हम देखा जाए तो हम पहली संख्या मानते हैं पहले, लेकिन इसमें क्या बोला है कि जो पहली संख्या है ना वो तुम्हारी दूसरी संख्या की दुगनी है। तब दूसरी संख्या मानोगे तभी तो हमें पहली मिलेगी, ना कि हम पहली माने। तो मान लेते हैं कि माना, दूसरा क्वेश्चन है भाई, माना दूसरी संख्या हमने x मान ली, तो पहली संख्या क्या आएगी, जो तुमने दूसरी संख्या मानी है ना उसकी कितनी गुणी है, 5 गुणी, तो 5x आ जाएगी। ठीक है, अब दोनों संख्याओं में 21 जोड़ने पर, तो पहली संख्या में 21 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, पहली संख्या में, ये ध्यान रखना, पहली संख्या क्या आएगी 5x जमा 21, ये है पहली, वो है दूसरी। तो दूसरी संख्या में 21 जोड़ने पर बराबर क्या आ जाएगी, x जमा 21। ठीक है, अब दोनों संख्या जोड़ दी। अब इसमें कहता है जो 21 जोड़ने पर है ना, जब तुमने 21 जोड़ा तो क्या होता है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। तो पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। पहली संख्या किसके बराबर आ जाती है, जो दूसरी संख्या है उसके दुगनी।
ठीक है, करो भाई गुणा। 5x जमा 21 बराबर 2x जमा 21 दूनी 42। यहाँ से ये इस साइड आया 5x माइनस 2x बराबर 42 माइनस 21। 5 में से 2 गए 3x बराबर 42 में से गए 21। ठीक है, तो x बराबर 21, ये 3 गुणा में इस साइड आके भाग में, तो 3 7 21। पहली संख्या तो हमारे पास आ गई 35 और दूसरी संख्या आ गई 7। ठीक है, इसमें बोला गया था कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 5 गुणी है, और दोनों संख्याओं में 21 जोड़ने पर, जब हम 21 जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। तो हमने मान ली कि पहली संख्या हमारे पास ये है, पहले दूसरी मानेंगे, दूसरी मान ली हमने x, तो पहली संख्या इसकी 5 गुनी है तो 5x। दोनों संख्याओं में 21 जोड़ने पर हमारे पास पहली संख्या ये थी, दूसरी ये है, तो पहली में 5x जमा 21, दूसरी में x जमा 21। 5x जमा 21 बराबर दुगनी हो जाती है ना, पहली दूसरी की दुगनी हो जाती है। तो पहली क्या है हमारे पास, ये किसके बराबर आ जाती है, दूसरी की दुगने की। तो यहाँ से ये 5x जमा 21, इसकी इससे गुणा करी 2x जमा 42। ये प्लस का 42 था, ये प्लस का 2x था, इस साइड आके माइनस का 2, ये प्लस का 21 था, इस साइड आके माइनस का 21। 42 में से 21 गए 21, 5 में से 2 गए 3, ये गुणा में था, इस साइड आके भाग में। ठीक है, अब जो x का मान आया है वो हम संख्या में रख देंगे, तो दूसरी संख्या आएगी वो 7 आएगी, पहली संख्या आएगी 5 गुना 7 35। ठीक है, आशा रखती हूँ U3J लर्निंग में आपको समझ आया होगा, और उम्मीद रखती हूँ आप सवाल जरूर करेंगे ताकि हम और अच्छे से समझा पाएँ। धन्यवाद।